चलो, लेक्चर नंबर 4। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू में जो जो क्वेश्चंस आए धीरे धीरे करेंगे, आप भी सॉल्व करने की कोशिश करो। एग्जांपल है 2011 का क्वेश्चन है बच्चों, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज open interval 0 to pi such such that sin theta plus sin 4 theta plus sin 7 theta is equals to 0 r फर्स्ट ऑप्शन गिवन है हमें 2 पाई बाय 9, ऑप्शन बी है पाई बाय 4, ऑप्शन सी है 4 पाई बाय 9। मतलब एक ही ऑप्शन में सारी चीजें पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 और 8 पाई बाय 9। ऑप्शन बी है बच्चों पाई बाय 4, 5 पाई बाय 12, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, 35 पाई बाय 36। ऑप्शन सी है पाई बाय 12, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4 और ये लास्ट वाला ऑप्शन है 8 पाई बाय 9। ये वाला है 2 पाई बाय 9, पाई बाय 4, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, 35 पाई बाय 36 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 2 पाई बाय 9, पाई बाय 4, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4 और 8 पाई बाय 9। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करो बच्चों बस। जो मैंने पेयर वाली मेथड बताई थी उस पेयर का यूज करो। याद है सबको, मैंने एक स्ट्रैटेजी सिखाई थी कि पेयर को कैसे कलेक्ट करना है। जिनको याद नहीं उनके लिए फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें एग्जांपल गिवन है बच्चों, साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा प्लस साइन ऑफ 7 थीटा इज इक्वल्स टू 0। मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी बच्चों आप सबको, इन दोनों के एडिशन करके देखो बच्चों कितना 5 और 5 अपॉन 2 कितना 5/2, रिमेनिंग टर्म है क्या वो नहीं। सिमिलरली 7 प्लस 4 कितना बच्चों 7 प्लस 4 11 11 और 11 अपॉन 2 रिमेनिंग टर्म 11/2 है क्या नहीं। नो तो फर्स्ट और लास्ट टर्म लेके देखो बच्चों 7 प्लस 1 कितना 8 8 और 8 अपॉन 2 कितना 4। मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले और लास्ट टर्म को एक ब्रैकेट में लिखना है। तो साइन 4 थीटा को वैसे ही लिखो प्लस इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे बच्चों साइन ऑफ 7 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों इन दोनों के ब्रैकेट के साथ, sin c plus sin d वेरी गुड, साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता है बच्चों साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन c plus d by 2 इंटू कॉस सी c minus d माइनस by डी 2 अपॉन। सही है, उसी फॉर्मूले का yes sir यूज करो। तो क्या होगा बच्चों फिर इसके बाद साइन 4 थीटा एज इट इज प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ इन दोनों की एडिशन कितनी बच्चों 8, 8 अपॉन 2 कितना 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ उन दोनों की सब्ट्रैक्शन 7 में से थीटा चला गया 6, 6 अपॉन 2 कितना 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। हैप्पी विद दिस एवरीवन। अब सब में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों साइन 4 थीटा। अगर साइन 4 थीटा को कॉमन निकालते बच्चों तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस
2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आया बच्चों सबको? यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। गुड। अब मुझे बोलो बच्चों, इनका प्रोडक्ट 0 है, मतलब इसमें से कोई एक टर्म 0 होगी, या तो साइन 4 थीटा 0 होगा और 1 + 2 cos 3 थीटा 0 होगा। सही बात है। तो मुझे बोलो बच्चों, इसका रिजल्ट क्या होता है? अब रिजल्ट यूज मत करो, क्यों? क्योंकि हमें सॉल्यूशन n पाई के फॉर्म में नहीं, उन्होंने बोला 0 और पाई के बीच में। इसके 0 और पाई के बीच में। बोलो बच्चों 0 और पाई के बीच में क्या क्या आएगा? अब मुझे बोलो 4 थीटा इज इक्वल्स टू कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 0 होती है बच्चों? याद करो, एक तो 0 पे होती है या पाई पे होती है। सही है? यस सर। यस सर। सही है क्या? और कहाँ पे होती है बच्चों? 2 और पाई, किधर भी नहीं रहते सर। सर 2 पाई और हाँ 2 3 पाई पाई। 3 पाई। 3 पाई 3 पाई तक क्यों लिया? क्योंकि अपन उसे 4 से डिवाइड करने वाले, 4 से क्या करने वाले हैं? डिवाइड। क्यों? देखो, एक तो पाई पे रहेगी, 2 पाई पे रहेगी, या 3 पाई पे रहेगी। अगर 4 उधर जाके डिवाइड होता है तो पाई बाय 4 बनेगा बच्चों, बराबर है। ये एंगल कितना बनेगा? पाई बाय पाई बाय 2 और ये कितना बनेगा? 3 पाई बाय 3 पाई 4 बाय 4 अब मुझे बोलो बच्चों, पाई बाय 4 मतलब कितना? 45। 45 पाई बाय 2 मतलब कितना? 90 और 3 पाई बाय 4 मतलब 125। 135। 30 तो वो उसके बीच में आता है ना 135, किसके? 0 और 180 के बीच में। अब 4 पाई क्यों नहीं लिया बच्चों मैंने? अगर मैं 4 पाई लेता तो 4 पाई अपॉन 4 कितना होगा? पाई। और पाई क्या है? 180। हमें 180 तक जाना है यस क्या? सर नो इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ तक समझ में आएगा? देखिए यस सर सिमिलरली, अब मुझे बोलो बच्चों, यहाँ से क्या होगा? cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू कितना बनेगा बच्चों? -1 बाय 2। सही है। कौन से एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है? 60 डिग्री। तो उसे सेकंड क्वार्टर में लेके जाओ। पाई माइनस पाई बाय कितना? 6 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस पाई बाय 6। सही बात है। 30 पे होता है कि 60 पे होता है? सर 60 60 सर, पाई बाय 60 3। मतलब पाई बाय 3। बोलो बच्चों क्या होगा फिर? ये कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा? -1/2। -1/2। सही बात है। तो मुझे बोलो बच्चों, हमें कौन से एंगल पे वैल्यू मिलेगी फिर? 3 थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। और कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा कॉस? पॉजिटिव, निगेटिव? थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में कैसे जाएंगे बच्चों अपन? एवरीवन पाई प्लस प्लस पाई प्लस थीटा पाई बाय 3। वेरी गुड। और कौन सा वैल्यू क्वाड्रेंट पे रहेगी? बोलो बच्चों। पाई प्लस पाई बाय 3। और एक आएगा सर 2 पाई माइनस पाई बाय 3। नहीं, 2 पाई माइनस नहीं होगा ना बेटा। माइनस बोले तो फोर्थ क्वार्टर में जाएगा। फोर्थ क्वार्टर में कॉस पॉजिटिव होता है। कौन से क्वार्टर में सर जाना पड़ेगा हमें? सेकंड तो कौन सा एंगल ऐड करना पड़ेगा उसमें? 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। सही बात है। सर वो तो फर्स्ट क्वार्टर में जाएगा ना फिर कैसे क्या? ये कौन से क्वार्टर 2 में पाई जाएगा? मतलब ये एंगल कौन से क्वार्टर में? 2 पाई बाय 3 यहाँ पे है ना, ओ हाँ तो सर 2 ओके पाई में समझा उतना सर एंगल ऐड कर रहा, तो आगे हाँ जाएगा। हाँ हाँ ओके सर 3 से डिवाइड करो, थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2 पाई बाय 9। यहाँ पे कितना होगा? 4 पाई बाय 9। और यहाँ पे कितना होगा बच्चों? 8 पाई बाय 9। तो हमारा आंसर क्या क्या मिलेगा बच्चों हमें? पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 9, 4 पाई बाय 9, 8 पाई बाय 9। कौन सा ऑप्शन है बच्चों ये? ऑप्शन ए। ऑप्शन है ए क्या बच्चों? देखो क्लियर हो गया सबको अच्छे से? किसी को कुछ यस डाउट? सर ओके चलो नोट डाउन करो। अच्छा थोड़ा बाजू में चलो, धीरे धीरे से प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। कल का क्या शेड्यूल है आपका बाकी सब्जेक्ट का? फिजिक्स केम का क्या शेड्यूल है बच्चों? सर फिजिक्स चालू है सर। ओके। केमिस्ट्री
केमिस्ट्री का क्या है? सर 2 केमिस्ट्री तो 10:30 बजे। ओके, फिर मैथ्स भी होगा। ओके, मैथ्स होगा फिर। यहाँ तक नोट डाउन हो गया सबका? यस सर। अगला वाला पार्ट भी नोट डाउन करो। समझ में आया कि उस दिन साइकिल जो सिखाई थी वो क्या काम? वैक्सीन की वजह से इतने बच्चे बीमार गिर गए क्या? सर बोलो बेटा। सर वो 3 थीटा की जो वैल्यूज है वो 3 वो कैसे आए? कौन से वाले? ये वाले के बेटा? नहीं वो इधर के इधर 3 थीटा। ये हाँ ये मुझे बोल बेटा, कॉस कौन से क्वार्टर में नेगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड। मैं सेकंड में चला गया और थर्ड में चला गया, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जब मैं इस 3 को डिवाइड कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे भी आ रहा है, तो 8 पाई बाय 9 मतलब कितना बेटा? 180/9 कितना बेटा? 180/9 कितनी? 20 20 बराबर है। 20 इंटू 8 कितना? 160। 160। ये 0 और 180 के बीच में आता है क्या? हाँ इसके नेक्स्ट वाला वैल्यू लेके देख, क्या मिलेगा? 2 पाई प्लस 4 पाई/3। सही बात है। हाँ इसका मल्टीप्लीकेशन का 3 टू द कितना? 6। 6 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10 10। 10 पाई कितना? 9। सही है। हाँ पाई/9 मतलब कितना? 20 20 इंटू 10 कितना बेटा? 200। तो 200। 200 180 के आगे जा रहा है ना, हमें 180 के पीछे चाहिए। उन्होंने हमें कंडीशन गिवन दी कि वैल्यू जो है वो 0 और किसके बीच में होनी चाहिए? देख, 0 to पाई। क्लियर हो गया? यस सर। हो गया बच्चों नोट डाउन सबका? तब तक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ मैं बाकी बच्चों को। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों 2016 का। 2016 कौन कौन सॉल्व करेंगे देखेंगे। उन्होंने कंडीशन दी है कि 0 और 2 पाई के बीच में है, देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज of x which satisfy the equation cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x is equals to 0 is फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। राइट आएगा बच्चों सब? ट्राई करो आप की सोच कितनी बढ़िया है। सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि हमें इन्हें क्या करना है, एक साथ लिखना है। तो क्या करना है, इवन टर्म को साथ में लिखो, ऑड टर्म को साथ लिखो। तो इवन कौन सी टर्म है बच्चों? ये इसमें यही स्ट्रैटेजी यूज करो। बोलो। cos x plus cos 3x। वेरी गुड। उन्हें एक ब्रैकेट में लिखो, मतलब आपको एक स्ट्रैटेजी क्लियर कर देता हूँ, cos x plus cos 3x। और एक ब्रैकेट में लिखो बच्चों किसको? cos 2x plus cos 4x। तब एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा। चलो अब इसे ट्राई करो, इतना कर सकते हो आप। cos c plus cos d का फॉर्मूला जिन्हें मालूम नहीं उनके लिए लिख देता हूँ। cos c plus cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c plus d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। जो बड़ा नंबर है उसे c ले लेने का और जो छोटा नंबर है उसे d ले लेने का।
फिर सॉल्व करना है। चलो राइट। तेजस नहीं है क्या लिखा? तेजस सर आगे नहीं, रिया भी नहीं है क्या? अभी नहीं है। ठीक, बोलो बच्चों, कहाँ तक आया आपका आंसर? एवरीवन, सर 2 cos 2x cos x minus यहाँ पे 2 क्या गया? cos 3x 2 cos टाइम्स 2x कॉस ऑफ इन दोनों की cos एडिशन क्या होता है? 2x 2x इंटू कॉस ऑफ, cos of x वेरी गुड, 2 टाइम्स यहाँ पे कितना आएगा? कॉस ऑफ 4x प्लस 2x इज 3x 3x हाँ इंटू कॉस ऑफ x x इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन निकलेगा बच्चों इसमें से? 2 cos x 2 cos x। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा फिर? cos 2x 2x plus प्लस cos 3x cos 3x। फिर से फॉर्मूले अप्लाई करो बच्चों, क्या होगा फिर? बोलो। सर एक सॉल्यूशन मिलेगा ना cos x equals to 0 फॉर्मूला अप्लाई करो ना पहले, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2, तो हो जाएगा 5x अपॉन 2 इंटू कॉस x बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। हैप्पी विद दिस बच्चों? कुछ होने वाली बात किसी को इसमें? एवरीवन, क्या नो तक सर हो जाओ। अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों? बोलो। इस 2 को उधर लेके भेज दो कांस्टेंट को, तो इसमें से कौन सी टर्म जीरो हो सकती है? या तो cos x जीरो हो सकता है, और cos ऑफ 5x बाय 2 जीरो हो सकता है, और cos ऑफ x बाय 2 जीरो हो सकता है। सही बात है बच्चों? अब मुझे बोलो cos x जीरो कहाँ कहाँ हो सकता है? हमें एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करना है, उन्होंने खुद बोला 0 और 2 पाई के बीच में, बराबर है? pi by 2 और 3 pi by 2 और 3 3 pi by पाई 2 बाय 2। वेरी गुड। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, ये किस पे रहेगा बच्चों? बोलो भला मुझे, एवरीवन। 5x बाय 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 5x बाय 2 इज इक्वल्स टू कौन सा एंगल पे रहेगा बच्चों? बोलो भला मुझे। ये पाई बाय 2 पे रहेगा, 3 पाई बाय 2 पे भी रहेगा, 5 पाई बाय 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 7 पाई बाय 2 और 9 पाई बाय 2। कैसे क्या देखो, अब इस इसको मल्टीप्लाई कर दो उधर, कितना हो जाएगा बच्चों? पाई बाय 5, इज इट ट्रू? इसको यस, मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा? 3 पाई बाय 5, 5 3 पाई बाय 5, ये पाई, पाई ये कितना हो जाएगा? 7 पाई पाई बाय बाय 5 5। नेक्स्ट वन, 9 पाई बाय 5 और पाई बाय 5 मतलब कितना होता है बच्चों? 180 अपॉन 5 कितना होता है? 180 अपॉन 5 करो जल्दी, 36 और 36 इंटू 9 करो, 324 कुछ तो आएगा मेरे ख्याल से, सही है? और 324 जो है वो 360 से लेस है, सही बात है? इज इट ट्रू? यस, अब बचा कौन? cos x बाय 2। उसके लिए क्या होगा बच्चों? cos x बाय 2 के लिए बोलो बोला, cos ऑफ x बाय 2। तो x बाय 2 की वैल्यू किसकी किसकी जीरो होगी? बोलो बोला। एक तो पाई बाय 2 होगा,
पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 5 2, पाई बाय 2, 5 पाई 7 बाय पाई बाय 2। 7 पाई बाय 2 आएगा क्या? लेकिन 7 पाई बाय 2 के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ सर आएगा ना, क्योंकि मतलब 7 पाई हो जाएगा ना वो। तो फिर सब जन ऐसे ही। देखना पहले वाले को सॉल्व कर, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी तुझे? पाई। दूसरे की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 3 पाई। पाई, हाँ 3 पाई। 3 पाई सर। 3 पाई, लेकिन ये उससे आगे चली गई ना, हाँ सर, 2 ही आएंगे बस। तो a की वैल्यू आएगी ना, पाई ही आएगी सर। यस सर। पाई ही आएगी। हाँ सर समझा क्लियर हो सर। गया? हाँ सर, हाँ सर। क्लियर। अब काउंट करो कितने वैल्यूज आई अपनी। 1 2 हाँ 3 4 5 6 7, लेकिन ये वैल्यू रिपीट आई, बराबर है? ये वैल्यू रिपीट आई ना अपनी। यस सर। तो कितने यस सर। सॉल्यूशंस मिले हमें? 7। कौन सा 7 ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। सी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके गुड, नोट डाउन करो बच्चों इसको। ऊपर आया था क्या बेटा? लिंक आंसर आया था क्या? ऊपर नहीं क्या आज क्लास में? वो भी एब्सेंट है? वाह, कहता है क्या? वो तो अक्षता। चलो नेक्स्ट वाला करते हो बच्चों। वेट सर। हाँ सर। मैं तब तक क्वेश्चन लिखता हूँ बाकी बच्चों के। क्वेश्चन है 2018 का, 2018 एग्जाम्पल है बच्चों। if sum of all the solution of the equation 8 into cos x in bracket cos of pi by 6 plus x into cos of pi by 6 minus x minus half bracket close is equals to 1 in close interval 0 to pi is k pi, then k is equals to, फर्स्ट ऑप्शन है 2/3, ऑप्शन बी है 13/9, ऑप्शन सी है 8/9, ऑप्शन डी है बच्चों 20/, राइट। क्या हो गया रुद्राक्ष? सर ते cos 5x/2 तुम्ही ते 5 व्हॅल्यूज का बरं घेतल्यात? ते जिथं cos बघ, x ला पण तुम्ही 5 व्हॅल्यूज घेऊ शकत होता ना? ऐक ना बाळ, x/2 ला म्हणतो का तू? नाही 5x/2. हाँ त्याला 5 वैल्यू काय घेतलं त्याचं रिझन विचारायचं ना तुला। हो. हाँ देख बेटा, यहाँ पे 5 वैल्यू क्यों लिया? इसको जब मल्टीप्लाई कर रहा है इधर, ये π/5 कन्वर्ट हो रहा है, हो और ये सारी जो वैल्यूज है वो किसके बीच में बेटा? 0 और 360 के बीच में, सही है? हो सर. यहाँ पे अपन ने क्या क्या लिया था? 3π/2 भी लिया था, लेकिन जब कैलकुलेशन किया तब x की वैल्यू कितनी मिल रही थी बेटा हमें? 3π, लेकिन वो 2π से बड़ी हो गई ना, समझा क्या? हो सर. हाँ. उसके बीच में जितने भी कुछ सॉल्यूशन आए, इसके भी आगे वाली टर्म ले ली, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार वो आगे जा रही वैल्यू हमें नहीं चाहिए, समझा? हाँ सर. गुड। अगर अपन यहाँ पे 11π/2 लेते बेटा, तो कितना आंसर आता देख भला?
11 पाई बाय 5 आता, सही बात है। हाँ। और 36 इंटू 11 कितना होता बेटा? 369। और 369 ये वैल्यू 360 से बड़ी है ना, बराबर है। क्लियर हो गया? हाँ। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। अगर किसी को आइडेंटिटी नहीं मालूम है, मैं आपको आइडेंटिटी बोल देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। और तो आइडेंटिटी होती है बच्चों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। रिमेंबर दिस, मतलब आपके कैलकुलेशन और कंज्यूम हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी का यूज करो। चलो अब काम बहुत कम करके दिया मैंने आपको। चलो अगर नहीं आ रहा तो मैं बोलता हूँ, नहीं आ रहा। बोलो बच्चों क्या करेंगे फिर? उस आइडेंटिटी का अगर यूज कर दे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 8 इंटू कॉस एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला क्या कन्वर्ट होगा बच्चों? बोलो वाला इन Cos ब्रैकेट। cos square pi by 6 वेरी गुड। minus minus sin sin square x माइनस साइन स्क्वायर माइनस minus हाफ minus 1 by 2 इज equals इक्वल टू 1. 1। अब मुझे बोलो कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और उसका स्क्वायर कितना होगा? 3/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? 1। इज इट ट्रू? Yes sir. अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? 8 इंटू कॉस एक्स इन ब्रैकेट 3/4 में से 1/2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 by 1/4 1 by 2. 1/4 ना। यस सर 1/4 1 by 4 sir. Yes sir. 1 2 by से 4. मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2 1 1/4 बचेगा ना बेटा। हाँ सर, हाँ 1/4 सर. माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस? 1 minus cos square x 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन जब अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? माइनस और प्लस। Plus तो 4 तो कितना होगा वो? माइनस 4 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भला बच्चों, क्या होगा? 8 कॉस एक्स होगा -3 प्लस 4 cos square x upon 4 is equals to 1. Happy with this? yes sir. 4 1 जा 4 2 जा। 2 sir. इस cos x को मल्टीप्लाई करो वाला इक्वेशन कैसे लिखेंगे फिर? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज इक्वल्स टू 1। किसका फॉर्मूला बच्चे ये? 3 4 पैंट कौन पहनता है? अब 4 3 पैंट कौन पहनता है? cos 3 cos 3 theta Cos 3x. वेरी गुड। cos 3x इज इक्वल्स टू 1। कौन सा एंगल पे वैल्यू हाफ होती है बच्चों? पाई बाय Pi 3 by 3. और कौन से क्वार्टर में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ First of 4. फर्स्ट एंड फोर्थ। तो 3x इज इक्वल टू क्या सॉल्यूशन मिलेगा हमें? एक मिलेगा पाई बाय कितना? Pi by 3. और 2 पाई माइनस 2 pi minus pi by 3. और 2 पाई प्लस पाई बाय 3 चलेगा क्या? क्योंकि वो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 पाई प्लस पाई बाय 3 भी चलेगा। देखो कैसे। x इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? पाई बाय 9। 2 पाई में से तो 3 2 जा 6 6 माइनस 1 कितना? 5 पाई बाय 9। और नेक्स्ट यहाँ पे कितना होगा? 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7 7 पाई बाय 9। अब देखो बच्चों पाई बाय 9 मतलब कितना? पाई बाय 9 मतलब कितना? 20 20। तो ये 20. कितना हो जाएगा? 20 इंटू 5 कितना होगा? 100. और ये 140 140. और हमें किसके बीच में सॉल्यूशन चाहिए? 180 के. 0 और 180 के। अब इसके आगे वाली वैल्यू अगर अपन लेते हैं, कौन सी वाली? किसी का कहना होगा कि 11. सर मैं इसे रेड मार्क से लिखता हूँ, मतलब आपको मिस्टेक क्या होती है वो समझ में आएगा। अगर मैं 2 पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया
सर 3 पाई माइनस पाई बाय 3। सुनना बेटा, 2 पाई प्लस और क्या लिखेंगे अपन, 3 टू 6, तो 5 पाई बाय 3। इज इट ट्रू? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर बेटा, इसे क्या होगा फिर, 3 टू 6 प्लस 11 पाई बाय 9 हो जाएगा। और पाई बाय 9 मतलब कितना बेटा, 20। और 20 इंटू 11 कितना, 220। और 220 चलेगी क्या हमें वैल्यू? नहीं, नहीं। तो हमें यहाँ तक की वैल्यू लगेगी। तो हमें 3 सॉल्यूशन मिल गए, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हमें, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, जो भी कुछ सॉल्यूशन आएगी उनकी सम करो बच्चों। सम कितनी होगी फिर, पाई बाय 9 प्लस 5 पाई बाय 9 प्लस 7 पाई बाय 9 इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों में, के पाई। के। तो ये कितना 13 होगा by बच्चों, 9। 7 प्लस 13 by by 9। 9। 13 पाई बाय 9 इज इक्वल टू के पाई। पाई पाई गेट कैंसिल, तो के की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों में, 13 by 9। और 13 बाय 9 ऑप्शन में है क्या? हाँ सर, बी ऑप्शन। गेटिंग बच्चों? हाँ सर। Clear सर है? ये हम अभी वैल्यूज कैसे गेस करनी है, कैसे पता चलेगा सर? मतलब अभी ये अपन देखना ने किया। बेटा, मैंने आगे वाली वैल्यू ले ली, वो मिली नहीं, तो वहां तक रुक जाने का। ओके। हर एक क्वेश्चन में वैसे ही करना है, हर एक वैल्यू को आगे जाके देखना है कि मिल रही क्या। मिली तो अच्छी बात है ना, अब वो मैं भी हाँ नहीं बोल सर। सकता हूँ ना आपको कि कैसे, शॉर्टकट नहीं इसका कुछ, हमें वो देखना हाँ हाँ पड़ेगा, हाँ। हर एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा वो, समझा? ओके सर, यस सर, यस सर। अच्छे से नोट डाउन कर लो बच्चों से, बढ़िया क्वेश्चन था ये। सिर्फ ये आइडेंटिटी याद रखो, आपका टाइम बचेगा बहुत। इसे स्टार मार्क करके रखो कि ये आइडेंटिटी 2-3 बार यूज हुई। ये वाला क्वेश्चन तो सबको आना ही चाहिए, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब जैसे ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो गया, अभी यहाँ तक ऑफलाइन एग्जाम थी सारी, बराबर है, 2018 तक। 2019 से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो गई। अब लेवल देखो क्वेश्चन की कितनी कम हो गई, आपको समझ में आ जाएगा जब जैसे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, ऑनलाइन के जितने भी कुछ क्वेश्चन है उसकी लेवल बहुत ही कम है जो अपन ने क्लास में किए थे। क्लियर होगा बच्चों? हैप्पी विद दिस? नेक्स्ट वाला एग्जांपल करते हो। नेक्स्ट वाला एग्जांपल करते हो। यस सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देता हूँ मैं, 2019 का बच्चों, 10th जान और शिफ्ट फर्स्ट। तो क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ theta belongs to open interval 0 to pi by 2 satisfying sin square 2 theta plus cos raised to power 4 2 theta is equals to 3 by 4 is, फर्स्ट ऑप्शन है 3 pi by 8, ऑप्शन बी है 5 pi by 4, ऑप्शन सी है pi by 2 एंड ऑप्शन डी है बच्चों पाई। राइट, राइट, ये आना चाहिए सबको। अब मुझे बोलो बच्चों, हमारे पास इक्वेशन जो cos का पावर है वो कितना है, 4। अब मुझे बोलो साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते क्या अपन? यस हाँ सर। सर। कैसे लिखेंगे फिर उसे? 1 minus cos 1 square theta। minus cos square theta। वेरी गुड, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, cos स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर, सही बात है।
सही बात है बच्चों। तो कॉस स्क्वायर थीटा को कुछ लेटर से डिनोट कर लो। तो कॉस स्क्वायर टू थीटा को किससे डिनोट करेंगे अपन, यम से। तो हमारी इक्वेशन कैसे दिखेंगे बच्चों, हमें यम स्क्वायर माइनस यम प्लस वन क्वाड्रेटिक बन जाएगी सर। और 3/4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू 0। सही बात है। इज इट क्लियर टू ऑल? समझा क्या सब? यस सर। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 इक्वेशन को। 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये किसका होल स्क्वायर फॉर्मूला बच्चों? 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला 2m दिख रहा है माइनस क्या? 1। सही है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 2m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 1 cos by स्क्वायर 2. 2 थीटा है इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 1/2। और 1/2 किसका स्क्वायर है? 1 by root 2. तो अपन इसे प्लस और माइनस के फॉर्म में लेंगे। तो हमें उन्होंने बोला 0 और π/2 के बीच में। सही है। तो स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या होगा बच्चों, एवरीवन, स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा cos 2 बच्चों, थीटा इक्वल्स टू 1/√2। प्लस और माइनस 1/√2। सही बात है। यस सर। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू प्लस 1/√2, क्योंकि उन्होंने हमें क्या बोला है, बिटवीन 0 टू π/2 ना, कि 0 टू π बोला, π/2। बोलो बच्चों फिर क्या होगा इसके बीच में, एवरीवन, कौन सा एंगल पे वैल्यू 1/√2 रहती, कोई बोल सकता है? 4। Pi by 4. 5/4। 5/4। और कौन से क्वार्टर में cos पॉजिटिव होता है बच्चों? First and fourth. फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फोर्थ में तो जा नहीं सकते, लेकिन अब निगेटिव की बारी। तो cos कौन से क्वार्टर में निगेटिव होता है बच्चों? Second and सेकंड और third. थर्ड। सेकंड में कैसे जाएंगे बच्चों अपन, पाई माइनस π/4 और एक्स्ट्रा वैल्यू ले लो पाई प्लस π/4, कि मुझे लगता है ये वैल्यू नहीं आएगी। अब मुझे बोलो बच्चों क्या क्या होगा फिर, 2 थीटा इज इक्वल्स टू π/4 कॉमा कितना होगा बच्चों, सर लेकिन उन्होंने 3 लिमिट by फर्स्ट क्वाड्रेंट की दी है ना। अन्ना बेटा 2 मिनट बस। यस सर। अगले वाले पहले वाले जो क्वेश्चंस लिए बेटा, उसमें भी तो हमने अगले वाली वैल्यू ले ली थी। क्यों? क्योंकि उसे डिवाइड कर रहे तो वो फिर से कम हो रही है वैल्यू। रुक थोड़ा सा, ये कितना होगा फिर 5π/4। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अब थीटा से 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा बच्चों यहाँ पे π/8। यहाँ पे कितना होगा बच्चों 3π/8, और यहाँ पे कितना होगा बच्चों 5π/8। π/8 मतलब वैल्यू कितनी होगी बच्चों, एवरीवन, π/8 180/8। बोलो बच्चों वैल्यू कितनी आ रही, 180/8, 22.5. 22.5। तो 22.5 0 और π/2 के बीच में है। हैप्पी विद दिस? अब 22.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना हो रहा है 67.5। ये आ रहा का बेटा 90 के बीच में। यस सर। फिर Yes. रुकना बेटा थोड़ा सा, मैंने बताया ना कि वो रिवोल्यूशन ले लो पहले, और बाद में डिवाइड करके चेक करो कि वो वैल्यू आ रही कि नहीं। अब 5 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 112.5. ये 90 से बड़ा है, बराबर है। Yes, sir. तो ये वैल्यू चलेगी क्या हमें, नहीं। नहीं। तो हमें दो ही सॉल्यूशन मिल गए, कौन से π/8 और 3π/8। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, कि सम ऑफ द ऑल वैल्यूज। तो सम कर लो बच्चों उसकी, किसकी π/8 और 3π/8। कितना आंसर आएगा बच्चों 4π/8। और 4π/8 मतलब कितना, Pi by 2. कौन सा ऑप्शन सही है? हैप्पी? समझा अभी कैसे करना, हर एक क्वेश्चन की यस सर। स्ट्रैटेजी समझ। इसमें इक्वेशन बहुत इजी थी, बस आप कैलकुलेशन याद रखो, नोट डाउन करो अगर समझ में आया।
कल भी हम PYQ के क्वेश्चन ही लेंगे 2020 21 सारे क्वेश्चन। कुछ नहीं, 4-5 क्वेश्चन बाकी और CET के क्वेश्चंस लेंगे फिर, मतलब आपको एक लेवल समझ में आएगी। रोल डाउन पीयूष, समझ में आ रहा है क्या बेटा? पीयूष, आडे, तनया, प्रिया, यस सर। प्रसन्न, यश, बनकर, हो सर। यश, सानिका, वीरा, यस। वो दूसरा यश भी नहीं मेरे ख्याल से आज लेक्चर में, है ना? यस सर, वो बाहर गए हैं। ओके, वो यश नहीं है। अजिंक्य शुभपूरे भी नहीं है आज। क्या पीयूष, कुछ हो गया क्या अजिंक्य शुभपूरे को? पता नहीं सर, या जिम में कुछ हो गया? पूछना पड़ेगा। ओम उगळे का तुझे भांडणं झाले बेस्ट फ्रेंडचे? काय सर? बेस्ट फ्रेंडचे भांडणं झालेत का म्हटलं? नाही सर, असं काही नाही ना? नाही. हो गया नोट डाउन? नहीं सर। यस सर। ओके, चलो आज का लास्ट एग्जांपल। हमें क्वेश्चन दिया बच्चों 2019 9th Jan और शिफ्ट है बच्चों फर्स्ट शिफ्ट। इफ 0 और π/2 के बीच में वैल्यू है, देन द number of values of x for which sin x minus sin 2x plus sin 3x is equals to 0 is फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 1 और लास्ट ऑप्शन है 4। राइट, जो स्ट्रैटेजी सिखाई भाई। अब यहाँ पे क्या करो, जो माइनस साइन है उसे छोड़ के बाकी को साथ में लिख लो। इनके एडिशन देखो, 3 + 1 कितना 4, 4/2 is 2, मतलब उन्हें एक ब्रैकेट में लिखो। ये स्ट्रैटेजी हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगी। बोलो किसे किसे साथ में लिखेंगे? sin 3x प्लस sin x माइनस sin 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? साइन सी प्लस साइन डी। वेरी गुड। क्या होता है फॉर्मूला sin c प्लस sin d का? 2 sin सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। वेरी गुड। तो अप्लाई करो वो वाला फॉर्मूला, क्या होगा? 2 sin 2x इंटू कॉस x बाई 2। x आएगा ना बेटा? 3x माइनस x इज 2x और 2x अपॉन 2 इज x यस सर। माइनस sin 2x इज इक्वल्स टू 0। सब में से क्या कॉमन निकलेगा? साइन 2x। ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। या तो sin 2x 0 होगा और cos x इज इक्वल्स टू हाफ होगा। 1/2। तो हमें फर्स्ट क्वार्टर में ही जाना बच्चों। मुझे बोलो साइन की कौन सा एंगल पे वैल्यू 0 होती है? 0 पे 0 और पाई। पाई। वेरी गुड।
0 और पाई। पाई। नेक्स्ट इसको करो बच्चों, क्या होगा? कौन से एंगल पे वैल्यू हाफ होती है? 60 पाई बाय 3। और हमें उन्होंने कंडीशन डाली कि 0 और पाई के बीच में होना, पाई भी नहीं होनी चाहिए। तो इसे अगर डिवाइड करेंगे पाई बाय 2, सॉरी 0 और पाई बाय 2, तो 0 और पाई बाय 2 आएगा। तो पाई बाय 2 Yes, sir. सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं नहीं। सर, तो हमें सॉल्यूशन क्या क्या मिल गया? एक मिल गया 0 0 और एक कितना मिल गया? पाई बाय 3 तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिल गए बच्चों हमें? 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। हैप्पी विद दिस? यहाँ पे देखो सर उन्होंने 0 के इक्वल भी तो रह सकता ना? यहाँ पे नहीं दिया ना बेटा अपने को, पाई बाय 2 होनी चाहिए। सर लेकिन एंगल 0 तो रह सकता ना? दिया ना बेटा, ये क्या? हाँ ओके ओके सर। पाई बाय 2 नहीं चलता ना, तो उसे रिमूव कर दिया हाँ था सर, ओके सर, समझा सर। वही तो मिस्टेक थी, बहुत सारे बच्चों ने 3 क्लिक करके आए थे, बोले सर सही तो हाँ सही सर। था। देखो उन्होंने यहाँ पे इक्वल साइन नहीं दिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यस हाँ सर। सर। क्लियर है सबको अच्छे से? यस यस सर। किसी को कुछ डाउट? नहीं सर। नो सर। नो सर।